फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो कल हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे एमपी जीके के। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये सभी जो आंसर है वो मैं एमपीपीएससी की ऑफिशियल जो आंसर की आई है उसे बता रही हूँ। ओके चलो लेट्स गेट स्टार्ट। तो कल एक हमने 23 क्वेश्चन डाउट में रखा था जो कमीशन ने डिलीट कर दिया था। उसका जो आंसर है ये था ये वाला। माधजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधो सिंह के बीच लाल सोट का युद्ध कब हुआ? तो इसमें ये जो कब हुआ ये दिया हुआ है 1787। ये युद्ध हुआ था 1787 में। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन इसमें गलती क्या है कि ये जो युद्ध हुआ था ये महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये गलती है कि यहाँ पर माधो सिंह लिखा हुआ है, जबकि जो युद्ध लड़ा गया था वो सवाई प्रताप सिंह के और माधजी सिंधिया के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो आप ये करेक्शन कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1787, जो एमपीपीएससी ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट जो हम बता सकते हैं वो है 28 जुलाई 1787। ठीक है, और इस जो ये बैटल है इसको और एक नाम से जानते हैं, वो है बैटल ऑफ टूंगा। ठीक है, बैटल ऑफ टूंगा, इसको एक दूसरा नाम है इसका बैटल ऑफ टूंगा, TUNGA। ठीक है, तो आप करेक्शन कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, आज हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 उनको स्टार्ट करते हैं। ये 23 क्वेश्चन। ओके चलो फ्रेश आज के जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर कमीशन ने दिया हुआ है वो है पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक है, पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र। तो जो सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र है उसको कोयले की आपूर्ति होती है पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का क्या नाम है? तो प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम शाह, तो इसका नाम है रस रत्नमाला। रस रत्नमाला। ठीक है, तो आप इसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 15, 11, 18, 29। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 11। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश शासन के मेरा बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखती है? 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, 100% डिजिटल अर्थव्यवस्था, 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, और ऑप्शन नंबर डी है शून्य राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। ओके, तो जो ये क्वेश्चन है ये करंट अफेयर बजट 25-26 से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं भील, बैगा, कमार और कोल। तो जो कमीशन ने इसका आंसर दिया है वो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बैगा और ऑप्शन नंबर डी कोल, ये दोनों इसका आंसर माना है। ठीक है, तो कभी कभी कमीशन एक से ज़्यादा ऑप्शन को भी करेक्ट मान लेता है, तो आप इस जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी टिक किया होगा उनका ये जो आंसर है करेक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई?
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई? वर्ष 2013 में, वर्ष 2017 में, वर्ष 2019 में और वर्ष 2023 में। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है वो ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2013। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। पहले आप ये इंग्लिश वर्जन देख लेंगे इन क्वेश्चंस का 25 से लेके 26 से लेके 31 तक आप देख लेंगे। मैं धीरे धीरे स्लो मूव कर रही हूँ ताकि आप हिंदी और इंग्लिश के बीच ना फंसे रहें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया? ऑप्शन है हर्षदेव, यशोवर्मन, धंग और विद्याधर। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कमीशन एकदम सीधा सीधा पूछता है। ठीक है, तो आता है तो कीजिए और अगर नहीं आता है तो रिस्क थोड़ा लेने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, और वैसे भी अब तो MPPS या असिस्टेंट प्रोफेसर का में जो MPGK का एग्ज़ाम होता है तो उसमें 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो कर दी है MPPS में, तो थोड़ा ध्यान से हम अटैम्प्ट करना चाहिए। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश में के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? विदिशा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल। तो जो करेक्ट आंसर है वो इसका वो है इंदौर ज़िले से कर्क रेखा मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के 8 राज्यों से गुजरती है और मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का उससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले में आरंभ हुई? तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इंदौर, देवास, रीवा, मुरैना। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, देवास। सो देवास में ये जो सोयाबीन की खेती है वो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? FTP जिसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, WWW मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, SMTP मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो यही ऑप्शन नंबर डी, HTTPS होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है? ठीक है, तो जो रेनफॉल पैटर्न है वो किस पार्ट में, MP के किस पार्ट में वेरी करता है सबसे ज़्यादा? दक्षिणी पूर्व भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है उत्तर पश्चिमी भाग मीन्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ MP। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूज़र इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि आधारित इंटरफेस, प्राकृतिक भाषा इंटरफेस, कमांड आधारित इंटरफेस और टच आधारित इंटरफेस। तो जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कमांड आधारित इंटरफेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण संख्या है? जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर ए रीवा, बी डिंडोरी, सी सतना और डी सीधी। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रीवा। रीवा में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थल नवदा टोली है। नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं मार्टिमर व्हीलर, HD संकालिया, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर डी
लियोन मार्शल। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है HD संकालिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले इंग्लिश वर्जन देख लीजिए आप। 36 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन, 34 and 38 क्वेश्चन, 35 and 39 क्वेश्चन। ओके, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, और ये जो वीडियोस है अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये MPPSC की जो ऑफिशियल किया उनका बेस्ड है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बीजापुर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पूर्वी सतपुड़ा पर, पश्चिमी सतपुड़ा पर, मैकाल श्रेणी पर, या बुंदेलखंड पठार पर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पश्चिमी सतपुड़ा पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में डैश संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी हुआ 73वें, 74वें, 75वें और 76वें। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 73वें। मीन्स 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पंचायती राज है उसको जोड़ा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से है, तो आप करंट भी थोड़ा पढ़ के जाइए क्योंकि करंट अफेयर से भी अराउंड 10 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेनली फोकस MP से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, इंडिया लेवल पे थोड़ा कम फोकस होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं यशव श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, विवेक मल्होत्रा, अभिषेक सिंह। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मनोज श्रीवास्तव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया है? तो जो ओलंपिक 2024 हुआ था उससे पूछा गया है ये। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी स्पेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल इंडियन मेंस हॉकी टीम ने जीता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए श्रीमती संपत्तिया उइके, डॉक्टर तापस चकमा और श्री बुद्धपाल सिंह ठाकुर, और ऑप्शन नंबर डी श्री राजाराम कटार। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है श्री बुद्धपाल सिंह ठाकुर। तो इनको 2023 का वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित की गई? ऑप्शन दिए हुए हैं भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इंदौर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? पिथौरा चित्रकला से संबंधित मीन्स ट्राइब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं MPPSC के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं और जिसमें MPGK पूछी जाती है। ठीक है, तो ट्राइब जो पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं गोंड, बैगा, भील, शहरिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी भील। तो जो इंग्लिश वर्जन है आप देख सकते हैं 40, 44, 41, 45, 42, 43, 46। नेक्स्ट पर आते हैं। धार राज्य की स्थापना किसने की? ये किसने किया? ऑप्शन दिए हुए हैं उदाजी राव पवार,
हेमेंद्र राव पवार, यशवंत राव पवार, प्रथमेश्वर राव पवार। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, उदयजी राव पवार। तो जो धार राज्य की स्थापना है वो ऑप्शन नंबर ए उदयजी राव पवार ने की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी। ठीक है, अबुल फजल ने आईने अकबरी में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंधिया, बी भोपाल, सी गोंडवाना, डी बुंदेलखंड। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना। तो जो ये बातें हैं ये आईने अकबरी में अबुल फजल ने गोंडवाना किंगडम के बारे में कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन। डेविड बेकर, जॉन फॉसे, हांगकांग, साइमन जॉनसन। तो जो ये ऑप्शन नंबर सी है हांगकांग, ये साउथ कोरिया से है और इन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर फॉर 2024 दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50। मनु आभान की टोकरी से अनेक लघु पाषाण उपकरण एकत्र किए गए हैं। मनु आभान की टोकरी, सॉरी ये गलत हो गया। मनु आभान की टेकरी से अनेक लघु पाषाण उपकरण एकत्रित किए गए हैं। मनु आभान की टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं धार, रायसेन, ग्वालियर, भोपाल। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी भोपाल। जो मनु आभान की टेकरी है वो मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में स्थित है। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं MPGK के। पहले 25 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे और 25 क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो हमने इस पार्ट में कंप्लीट किए हैं। और जो कल का डाउट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23, उसका भी सॉल्यूशन मैंने आज वीडियो में शुरू में ही दे दिया है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग उसको नोट डाउन करेंगे और फ्यूचर में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन इस तरह इस बैटल से आता है तो आप उसको सही करके आएंगे। तो इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 25 क्वेश्चन करेंगे और तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आप अपनी तैयारी को करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।